पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करने के एक चर्चित तरीके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताते हुए देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन बताया है और एसबीआई को 31 मार्च तक जिन भी लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया है उनका नाम चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश भी दिया है। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करता है जिसे आप खरीद कर एनोनिमसली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। इस तरह जिसने डोनेशन किया है उसकी जानकारी केवल एसबीआई के पास ही रहेगी और आम लोग या पॉलिटिकल पार्टीज इस जानकारी को नहीं ले सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एसबीआई को यह जानकारी सबके साथ साझा करनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए किसने डोनेशन किया ये जानकारी केवल एसबीआई के पास रहेगी। अब एसबीआई एक सरकारी बैंक है, यानी कि सरकार इस जानकारी को एक्सेस कर सकती है और इसके जरिए अनवांटेड फेवर्स लोग ले सकते हैं। बता दें कि आरबीआई ने इसे लेकर पहले भी वार्निंग जारी की थी कि ये स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ावा दे सकती है। ये स्कीम साल 2018 में मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी। अब तक इसके जरिए 16,000 करोड़ रुपयों की डोनेशन दी जा चुकी है, यानी कि लगभग $1.6 बिलियन। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है, उसके अनुसार 2018 से मार्च 2022 तक की गई कुल डोनेशन का लगभग 57% अमाउंट, जो कि $600 मिलियन होता है, वो बीजेपी को दिया गया। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जागरण वीडियोस के इनपुट हेड शैलेश रंजन जी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें आप इससे पहला पार्ट तो ये दे सकते हैं कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। पहला पार्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर जो कानून था वो निजता का उल्लंघन है, इसलिए उस कानून को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा पार्ट कहा है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आते थे उसके बाद फिर उसके पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाते थे, वो चुनाव आयोग को ये सारा डेटा कंपाइल करके देगी और चुनाव आयोग इसको 31 मार्च तक अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा। इस साल जब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक को आप कैसे देखते हैं या चुनाव को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, चुनाव मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो बातें पहले से कही जा रही थी कि जिसमें ब्लैक मनी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, पॉलिटिकल फंडिंग जो हो रही है उसमें वो उस व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं और क्यों इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाते हैं। अब चुनाव का तारीख आपको जैसे पता होगा कि अब से मेरे ख्याल से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के भीतर में चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद चुनाव आयोग के हाथ में पूरी कमान हो जाएगी। तो इस बार तो चुनाव आयोग, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। और जिन लोगों ने एनोनिमस तरीके से ये डोनेशन किया है, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें हमें कौन से बड़े नाम दिखाई दे सकते हैं? देखिए, ये हमेशा से ये कहा जाता रहा है और देखा भी जाता रहा है कि जो पार्टी सरकार में होती है उसी को फंडिंग ज़्यादा होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से पावर में है, इसलिए जाहिर तौर पर जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है तीसरे टर्म में बीजेपी पावर में आए। तो वैसी स्थिति में जो डोनेशंस जाएंगे वो उसी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा जाएंगे। मेरे ख्याल से 760 करोड़ रुपए के लगभग में पिछली बार डोनेशन था, जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा था। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि हर आदमी जो कि डोनेशन देता है जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की बात तो सोचता ही होगा और कोशिश करता भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जिन नामों ने ये पैसे दिए हैं, या तो औद्योगिक घराने हैं वो या फिर कोई इंडिविजुअल है जिसने ये पैसे दिए हैं, उसका नाम उजागर होगा। तो उससे अंदाज़ा होगा कि कौन से लोग जो हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं और कौन से लोग किस पार्टी को कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो नाम जानने में लोगों को ज़्यादा रुचि होगी कि किसने कितने पैसे दिए हैं। और बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? अभी हमने देखा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने देश में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की उम्मीद दिखाई, जिसे बाजार में काफी लंबे समय से बुल रन चल रहा है। अब क्या ये बाजार को कुछ ऊपर नीचे कर सकता है? मुझे नहीं लगता मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर इसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो स्टेबल हो रहा है और स्टेबल आने वाले टाइम में इसलिए भी होगा क्योंकि एक मार्केट के अंदर फीलिंग है कि बीजेपी वापस टर्म में आ सकती है या फिर उसके चांसेस ज़्यादा है। तो वैसी स्थिति में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए डोनेशन बंद कर दी गई है और चुनाव आयोग मार्च में सभी डोनेटर की लिस्ट जारी करेगा। अब देखना यह होगा कि इसमें कौन से बड़े नाम आते हैं, किसने किस पार्टी को कितने पैसे दिए। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।